क्या गुनाह है, क्या गुनाह है वो मेरी औलाद, क्या इसे मिसाल नहीं बनाएंगे लोग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा नाम है जिससे हुकूमत या तो घबरा जाती है या फिर उसे मिटाने की साजिशों में लग जाती है। वो नाम है मोहम्मद आजम खान साहब का। रामपुर का वो शेर जो आज सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी दहाड़ आज भी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनी जा सकती है। लेकिन आज बात सिर्फ आजम खान की नहीं होगी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उस दिलेर लेडी जिसे आजम खान ने अपनी बेटी माना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एकता कौशिक की। सियासी गलियारों में खबर गर्म है कि साल 2027 के दंगल के लिए रामपुर के किले से एक पैगाम आया है और सपा ने एक ऐसे चेहरे पर मोहर लगाने की तैयारी कर ली है जो बीजेपी के होश उड़ाने के लिए काफी है। कौन है ये एकता कौशिक? क्या आजम खान ने जेल से फोन करके इनकी राहों को आसान कर दिया है? और आखिर मुरादाबाद की सरजमी पर यह हलचल क्यों मची है? आज के इस वीडियो में हम एक एक करके सारी बातें आपको बताएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि आजम खान के वजूद की नई जंग है। दोस्तों, किस्सा शुरू होता है करीब आज से 4 दशक पहले। ये वो दौर था जब वह मरहूम मुलायम सिंह यादव साहब, जिन्हें दुनिया नेताजी कहती थी और आज भी कहती है, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे बड़े सियासी दलों के खिलाफ समाजवादियों का एक लश्कर तैयार कर रहे थे। वो गांव गांव शहर शहर घूम रहे थे ताकि समाजवाद की फसल को सींचा जा सके। और तभी नेताजी की नजर रामपुर के एक नौजवान पर पड़ती है। लंबा कद, चेहरे पर गजब का नूर, और जब वो अपनी जादुई उर्दू में बोलना शुरू करता तो सुनने वाला दंग रह जाता। वो नौजवान कोई और नहीं था दोस्तों, वही थे मोहम्मद आजम खान साहब। नेताजी को उस लड़के में एक ऐसी चिंगारी दिखी जो आगे चलकर मशाल बनने का काम कर सकती थी। मुलायम सिंह जी ने उन्हें अपने पास बुलाया, घंटों गुफ्तगू हुई और वहीं से शुरू हुआ सफर जिसने यूपी की सियासत को बदलने का काम कर दिया। आजम खान मुलायम सिंह के सिर्फ सिपाह सालार नहीं बने, बल्कि उनके मुंह बोले छोटे भाई भी बन गए। जब जब सूबे में साइकिल दौड़ी, आजम खान का रुतबा भी वजीरों वाला ही रहा। एक वक्त तो ऐसा भी आ चुका था जब लोग उन्हें यूपी का मिनी सीएम कहने लगे थे। यानी आजम खान के बिना समाजवादी पार्टी का तस्वुर करना भी एक दौर में मुश्किल हो जाया करता था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है दोस्तों। आज वही कोहिनूर जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। आजम खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे लाद दिए गए हैं। वो खुद और उनके साहबजादे अब्दुल्ला आजम जेल की तंग कोठरियों में दिन काट रहे हैं। उनके चाहने वाले, उनके घर वाले और वकील एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी उन्हें बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें हर तरह से इंसाफ मिले, इस तरह की कोशिश हो रही है, लेकिन कोशिश मुकम्मल नहीं होती। मुरादाबाद और रामपुर के लोग आज भी दुआओं में हाथ उठाते हैं कि उनका नेता फिर से उनके बीच पहुंच सके। सिपाहियों की नजरें जेल के गेट पर टिकी हैं कि कब वो दरवाजा खुले और आजम खान बाहर आकर साल 2027 के चुनाव की कमान संभालें। लेकिन इसी बीच एक ऐसी तस्वीर आई जिसने यूपी की सियासत में जलजला पैदा कर दिया है। तस्वीर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की। मुरादाबाद में एक जलसा होता है और वहां गाड़ियों का एक लंबा काफिला पहुंचता है। उस काफिले से उतरती है एकता कौशिक। जैसे ही एकता मंच पर पहुंची, वहां मौजूद लोग और सियासी पंडितों के कान खड़े हो गए। ये कोई मामूली शिरकत नहीं थी, ये 2027 की तैयारी का एक बड़ा इशारा था। एकता कौशिक को आजम खान की मुंह बोली बेटी के तौर पर जाना जाता है। आपको याद होगा पिछले साल जब आजम खान साहब के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, तब गाजियाबाद में एकता कौशिक के घर पर भी छापेमारी की गई थी। उस वक्त आजम खान ने भरे गले से दुनिया के सामने एक सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि क्या ये मेरा गुनाह है कि वो मेरी बेटी है? क्या गुनाह है, क्या गुनाह है वो मेरी औलाद, क्या इसे मिसाल नहीं बनाएंगे लोग। बस इसी एक जुमले ने एकता कौशिक को आजम खान की सियासी विरासत का हिस्सेदार बना दिया। एकता ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि मुरादाबाद आना अच्छा लगता है। अब आप समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं थी, बल्कि ये एक इशारा था कि अब मुरादाबाद की गलियों में आजम खान की बेटी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुंकार भरने वाली है। अब सवाल यह है कि मुरादाबाद ही क्यों चुना गया है? तो देखिए, मुरादाबाद शहर की सीट हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का मजबूत किला रही है और यहां से अक्सर मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत रहे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि रुचि वीरा को उतारकर समाजवादी पार्टी ने एक नया प्रयोग किया था। लेकिन अब रणनीति यह है कि जहां मुस्लिम वोटर एक तरफा हैं, वहां अगर कोई ऐसा गैर मुस्लिम चेहरा उतारा जाए जिसे मुसलमानों का पूरा भरोसा हासिल हो, तो जीत का मार्जिन बहुत बड़ा हो जाता है। एकता कौशिक इसी खांचे में फिट बैठ जाती हैं। वो हिंदू हैं, लेकिन उनकी पहचान आजम खान की मुंह बोली बेटी या उनकी बेटी जैसी है।
मुरादाबाद का मुसलमान आजम खान के नाम पर एकता को सिर आंखों पर बिठा सकता है। हालांकि ये राहें इतनी भी आसान नहीं हैं। मुरादाबाद में सपा के अंदर कई पुराने धुरंधर भी हैं। पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी जैसा बड़ा नाम टिकट की रेस में चल रहा है। अंसारी बिरादरी का अपना बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। ऐसे में अखिलेश यादव और आजम खान के लिए ये किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा कि वो पुराने वफादारों और इस नई सियासी बेटी के बीच तालमेल कैसे बिठाते हैं। दोस्तों, आजम खान जेल में रहकर भी अपनी बिसात बिछा रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर उन्हें और उनके परिवार को इस सियासी दलदल से बाहर निकलना है तो साल 2027 का चुनाव हर हाल में जीतना ही होगा। एक तो कौशिक का मुरादाबाद में एक्टिव होना, लोगों से मिलना और अंबेडकर जयंती जैसे मंचों का इस्तेमाल करना, ये बताता है कि स्क्रिप्ट पूरी तरह से लिखी जा चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या मुरादाबाद की आवाम एकता कौशिक को वही प्यार देगी जो आजम खान को देती आई है। क्या एकता कौशिक आजम खान के हक की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ पाएंगी? आप लोगों को क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।